So, guys, I want to ask you a question. Who is a atheist and who is a theist? हम सब जानते हैं कि एथीस्ट मतलब जो ईश्वर में या दैवी शक्ति में बिलीव ही नहीं करते, एंड थीस्ट वो है जो ईश्वर को मानते हैं. सो थीस्ट को, इफ यू टेल अ थीस्ट दैट देयर इज गॉड इन अ स्टोन आल्सो, दे विल बिलीव. इफ यू टेल द थीस्ट दैट हर सांस में ईश्वर की सांस है, every breath that you take, you're taking the breath of the divine inside you, he will believe. He won't even need proof because he believes that there is some daivikta, there is some divinity everywhere around. Opposed to that, a atheist will not believe anything no matter whatever you tell that person. So now how do you deal with these kind of people? So for an atheist, what one can do, one best thing what Dada Shiji has told us, you pray for that person so that he believes in a divine factor. You need not believe in one form and thing, but you believe that there is some kind of divinity somewhere around. That somewhere an atheist actually believes कि कुछ तो power है, कुछ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इतना chaos होने के बावजूद भी कोई order है इसमें. ये उनको मालूम होता है एथीस्ट वालों को कि कुछ तो power है, लेकिन ये वो नहीं मानना चाहते हैं कि they are not a believer in God per se, कि कृष्ण भगवान है, श्री राम प्रभु रामचंद्र है, या गणेश जी है, या माता पार्वती है, शिव जी है, या आपके गुरु हैं. ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है. खैर कोई बात नहीं, इन फैक्ट इट इज फाइन एज लॉन्ग एज दे बिलीव कि कुछ तो पावर है जो ये पूरा संसार चलाता है. ये इतना भी मान लेंगी ना तो भी दे, आई वुड से इट्स फेयर इनफ, गुड इनफ इन फैक्ट. बट एक थीस्ट जो है, जो ईश्वर को मानता है, तो उसको पता है हर कण में ईश्वर है, जो वाकई सच्चाई है. कण कण में ईश्वर का वास है, एंड उसको उसका प्रूफ भी मिलता है. जो मानता है कि कण कण में ईश्वर है, उसको उसका प्रूफ भी मिलता है. इतनी भक्ति फिर डेवलप हो जाती है तो आपको ये प्रयास भी होता है कि कहीं ना कहीं मुझे हेल्प तो मिलेगी, कहीं ना कहीं मेरे ईश्वर मेरे साथ है, कहीं ना कहीं मेरे गुरु मेरे साथ है. वो उनका दृढ़ विश्वास है, वो उनकी फेथ है, उनकी भक्ति है जो उनको आगे भी लेके जाती है. और ये एक्चुअली उनके साथ होता है, जैसे कि मेरे साथ होता है. मुझे हर कदम पे ये अनुभूति होती है कि दादा मेरे साथ है. हर कदम पे ये अनुभूति होती है कि डिवाइन इज ऑलवेज विथ मी. In fact, I feel I am what the Creator is, and we all are. We all are what the Creator is. We all have the ingredients of the Creator. ये सच है, but ये आपको इसकी अनुभूति होनी चाहिए. Before that, you should not even mention about it. But the belief is कि आप ये मानते हैं कि मेरे साथ हर क्षण मेरे आराध्य है, मेरी एक दैविक शक्ति है, मेरे गुरु है. ये भी आप एक्नॉलेज करें आप अपने आप से, तो दैट्स फाइन. आई मीन दैट मेक्स यू थीस्ट. एंड हमारे जैसे लोगों को ये अनुभूति भी होती है, आपको भी आई होगी. अगर आप इफ यू आर अ थीस्ट, इफ यू आर अ बिलीवर इन गॉड, आपको ये भी अनुभूति आई होगी कि ये हुआ कैसे. मिरेकल्स इतने सारे होते हैं, कैसे कुछ क्या होता है समझ में नहीं आता, ये कैसे हुआ, हो जाता है. सो कोई तो पावर है, इसको तो आप you cannot discard it at all. But a theist will not believe in this. But what I would say, even if he believes that there is a power in this, it's fine. Otherwise, time is the best factor. जो theist है उनके लिए सिर्फ समय एक चीज है कि करेक्ट समय आने पे उनको करेक्ट अनुभूति मिल जाएगी. एक समय होता है, और खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस will teach you what is right and what is wrong, what is to be believed and what is not to be believed. So लाइफ के एक्सपीरियंसेस के जैसा और कोई मार्ग ही नहीं है सीखने का. लाइफ इज अ टीचर, एंड द एक्सपीरियंसेस यू गेट इन लाइफ, यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट. सो एज दे से देयर इज नथिंग लाइक फेलियर. यू आइदर आर सक्सेसफुल और यू हैव लर्नड एन एक्सपीरियंस. सो you never fail. I hope you've heard that you never fail. You either learn from an experience or you've gone ahead. Right? So, atheist का भी ऐसे ही है. अगर आप नहीं बिलीव करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रे करेंगे, या फिर जीवन के एक्सपीरियंसेस खुद ब खुद उन्हें सिखा देंगे.
लेकिन हर एक को ये चीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस जन्म में या किसी और जन्म में माननी ही पड़ेगी कि कोई तो पावर है। इतना भी मान लेते हैं आप तो बहुत कुछ है कि कोई पावर है जो ये पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड चलाता है, इतनी हार्मनी में सब कुछ चलता रहता है। ये इसका सूत्रधार कोई तो होना भी चाहिए। तो that is the power. So if you meet an atheist, you don't have to get angry or upset and try to convince that person कि no, ईश्वर है, how can you not see ये वो। We don't have to get into all of that. For best thing is to pray for that person. Otherwise उनके life के experiences या time समय खुद ब खुद उनको पढ़ा देगा। It's okay. We have all types of people in this world. तो किसी को कंडेम मत करो, किसी को ये मत बोले ये एथिस्ट है, इसको बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं, दैवी शक्ति में विश्वास नहीं। It's okay. Fine. There's nothing wrong in it. There's nothing wrong in that person. His conditioning has been such probably. That's fine. Okay? So this actually I'm addressing this topic because somebody told me how do you handle an atheist? So you don't have to handle anybody. There is someone up there. You're a theist, no? You believe in God. So there is someone up there who will take care of that person. Everybody is taken care of, right? So even an atheist is taken care of. So देख लेगा वो ऊपर वाला. You pray to your own divine, no? To help that person, to make that person understand. And it's okay. That's fine. So just be cool about it. It's okay. Don't be judgmental. Spirituality में एक चीज आपको सीखनी है कि you are not going to be judgmental. Okay? So don't be judgmental. Theist अपनी जगह पे, atheist अपनी जगह। हमको everybody we need on this planet, on this earth, for the earth to move, for the earth to function. You learn something from the atheist. Learn. अगर आप कुछ सीख सकते हैं सीखो। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, तो किसी को जज मत करो कि ये ऐसा है वो वैसा है। इट्स ओके, यू प्रे। एक साधन है आपके पास, बहुत ही सशक्त साधन है आपके पास, प्रेयर। यू प्रे फॉर दैट अदर पर्सन, डोंट जज। ओके, थैंक यू, बाय।